कैमरा एक बार अगर ऊपर चला जाए तो आपको इस बात की कल्पना होगी कि जहाँ तक आपके नज़र घुमाएंगे ये लोग हैं, और ये लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये लोग बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को इस देश के अंदर स्थापित किया जाए, लेकिन तमाम मनुवादी ताकतें हैं इन लोगों को यहाँ पर मतलब दीक्षा भूमि पर पहुँचने के लिए अनेकों प्रकार से समस्याओं को देने का काम करती है। फिर वो ट्रेनों को जो है वो ट्रेनों को लेट कर। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि में हूँ और दीक्षा भूमि की भीड़ क्या आप देखना चाहते हैं? चलिए दिखाते हैं। ये इस वक्त जो हम खड़े हैं ये दीक्षा भूमि का वो परिसर है जहाँ पर किताबों का बड़ा स्टॉल लगता है। तमाम तरीके के संगठन और उन संगठनों के ज़रिए जो किताबें यहाँ पर लोगों के बीच जाती है वो इस तरीके का रिकॉर्ड बनाती है कि पूरे विश्व में इसे जाना पहचाना जाता है। लाखों नहीं तो करोड़ों की संख्या में लोग दीक्षा भूमि से किताबें अपने घर लेकर जाते हैं। बाबा साहब के उन तमाम विचारों को जो विचार नागपुर के दीक्षा भूमि और अपने पूरे जीवन में उन्होंने दिए हैं। देखिए इस और आप देखेंगे यहाँ से लोगों का आना और उसके बाद दीक्षा भूमि में अंदर प्रवेश करना वो सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो आप परिसर देख रहे हैं वहाँ पर किताबों का पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो इधर भी आपको लोग नज़र आएंगे। जहाँ तक आप नज़रें घुमाएंगे सिर्फ लोग ही लोग नज़र आएंगे। और इस वक्त जो समय हो चुका है 10:34 है, और 10:34 होने के बावजूद भी लोगों का आने का सिलसिला जो दीक्षा भूमि में जारी है वो इस वक्त शुरू है। अब मैं आपको दीक्षा भूमि के जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वहाँ पर लेके चलने वाला हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इस देश का जो मनुवादी मीडिया है वो आपको नहीं दिखाएगा कि दीक्षा भूमि में आने वाला जो जनसैलाब है वो कैसे बाबा साहब को नमन करता है, उन्हें अभिवादन करता है इस बात को लेकर कि अगर बाबा साहब आपने इस बहुजन समाज के बीच बुद्धिज़्म नहीं दिया होता, बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दी होती, तो आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, बहुजन समाज के बीच में उनके जीवन में जो परिवर्तन नज़र आता है वो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। देखिए ये भीड़ देखिए, ये तस्वीरें जहाँ पर आप जाएंगे, मैं यहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ और वो तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कैसे लोग यहाँ पर हर एक डायरेक्शन से आते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर यहाँ से देखिए, एक बार हम तस्वीरों को दिखाएंगे, जहाँ तक आप देख पाएंगे वहाँ तक आपको लोग नजर आएंगे। और ये दूसरे तरह मुख्य द्वार वाला एरिया है, यहाँ पर भी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और समय जैसा आगे बढ़ता जा रहा है लोगों का आने का सिलसिला कम नहीं तो ये ज़्यादा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर, और इस पूरे के पूरे दीक्षा भूमि में आने वाले लोगों के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक उम्र के लोग नहीं तो तमाम उम्र के लोग, चाहे फिर वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, ऐसा कोई उम्र का व्यक्ति नहीं जो दीक्षा भूमि में नहीं आता। और उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रदेश से यहाँ पर लोग नहीं है तो पूरे भारत से अनेकों प्रदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। शुरुआती दौर से हमने सुबह से आपके साथ साझा करने की कोशिश की है कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक समुदाय के नहीं तो हर एक समुदाय के लोग यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। वो तमाम तस्वीरें आपके बीच में रख रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ये जो मेन चौक है, ये जो मेन चौराहा है, ये चौराहा पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारियाँ है। मेरे पीछे जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो लापता भी हो रहे हैं, लेकिन उनको भी ढूंढने के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर देखिए तमाम ये जो बैनर्स है, ये बैनर यहाँ पर बाबा साहब के धम्मचक्र परिवर्तन के इस उपलक्ष्य पर अभिवादन देने के लिए लगे हुए हैं। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैदी से लगा हुआ है कि जो तकलीफ़ें लोगों को यहाँ पर के बाद आने के बाद में हो सकती है, उन तमाम तकलीफ़ों को जो है वो निवारण किया जाए। तो ये मुख्य चौराहा है जो दीक्षा भूमि से सटा हुआ है, लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार कैमरा एक बार अगर ऊपर चला जाए तो आपको इस बात की कल्पना होगी कि जहाँ तक आपके नज़र घुमाएंगे ये लोग हैं, और ये लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये लोग बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को इस देश के अंदर स्थापित किया जाए, लेकिन तमाम मनुवादी ताकतें हैं इन लोगों को यहाँ पर मतलब दीक्षा भूमि पर पहुँचने के लिए अनेकों प्रकार से समस्याओं को देने का काम करती है। फिर वो ट्रेनों को
जो है वो ट्रेनों को लेट करने की बात हो, ट्रेनों को रोकने की बात हो, यहाँ तक कि दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि समय से पहले तमाम नागपुर में पहुँचने वाले जो रास्ते हैं उसको जाम करने का काम किया जाता है। अनेकों तरीके से कोशिश की जाती है कि यहाँ पर षड्यंत्र के चलते कहीं ना कहीं लोगों को दीक्षा भूमि आने से रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी भी सारी समस्या हो, लोग यहाँ पर रुकने थमने का नाम नहीं लेते। ये देखिए, इधर आप देखेंगे जो दीक्षा भूमि की ओर रास्ता निकलता है, यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे। इस और चौराहा है, इस और लेफ्ट में देखेंगे तो इधर में आपको भी आखिर तक के लोग नजर आएंगे। मेरे पीछे भी आप देखेंगे वहाँ भी आपको लोग नजर आएंगे। मतलब चारों ओर यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोग दीक्षा भूमि में धम्मचक्र परिवर्तन के दिन पर नमन करने के लिए आने वाले लोगों का तांता है, जो सिलसिला है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये कोशिश है कि इस देश की मनवादी ताकतों को यह आगाह किया जाए, भले ही आप हमें कितनी भी तकलीफें दे दो, लेकिन हर तरीके से हर समय में किसी भी कीमत पर हम नागपुर की दीक्षा भूमि में आकर बाबा साहब ने हमारे जीवन में जो परिवर्तन किया उस परिवर्तन को कहीं ना कहीं हम धन्यवाद अदा करने के लिए बार बार आएंगे और हर बार आएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो इस वक्त की सबसे ज़्यादा आवश्यक तस्वीरें हैं। मैं बता दूं कि मनुवादी ताकतें इस देश के अंदर में जो काम करती है, मनुवादी मीडिया जो कहीं ना कहीं काम करता है, मनुवादी मीडिया नहीं चाहता कि इन तस्वीरों को दिखाया जाए, जिसके कारण बहुजन समाज अपनी शक्ति को इस पूरे देश को, दुनिया को दिखाना चाहता है, जो तमाम चीज़ें पता हो पाए। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। समय बढ़ता जा रहा है, किताबों के स्टॉल में भीड़ बढ़ती जा रही है, रास्तों पर भीड़ है और ये भीड़ रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। ये बताती है ये तमाम चीज़ें कि समय के चलते बाबा साहब को मानना मनुवादी ताकतों ने भी कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। हर तरीके से राजनीतिक पार्टी हो, तमाम मनुवादी संगठन हो, ये बाबा साहब की बात करना अभी भी शुरू रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े जो कहीं ना कहीं बाबा साहब को अब जानना समझना शुरू कर चुके हैं, उन तमाम लोगों को बाबा साहब के नाम पर बरगलाया जाए, उन्हें दिशा भूल की जाए और उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अनेकों तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देखिए फिर से एक बार भीड़ देखिए, वहाँ तक ये वो मेन द्वार है जो यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, तो वहाँ तक भी आपको लोग नजर आएंगे। आखिर तक जो है ये लोगों का रुकने का सिलसिला है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। कोशिश ये है कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा आवश्यक तस्वीरें जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल चौपाल के जरिए देखने को मिलेगी। तमाम मनुवादी ताकतें कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को संजोने के लिए, इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए उनकी मनुवादी जातिवादी जो सोच है वो उनको रोकती है। इसीलिए ये तस्वीर आवश्यक हो जाती है बहुजन समाज के लिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो कि आपकी असल बात को आप तक पहुंचाता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए नेशनल चौपाल वही चीज़ करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये मुख्य द्वार है और यहाँ से यहाँ पर लोग तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर लाइनों में लगकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके दिए गए इस पूरे के पूरे धम्म को कहीं ना कहीं नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, दीक्षा भूमि के अंदर जाने के लिए यहाँ पर जो है जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी को मैं साझा करने जा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की जो लाइन है वो लाइनों में लगकर लंबे समय का इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर घंटों के समय के बाद यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं यहाँ से अंदर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अंदर जाकर नमन कर रहे हैं और उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाबा साहब ने यहाँ पर धम्म दीक्षा दी, वो धम्म दीक्षा को अमल में लाना, उन धम्म दीक्षा से सबक लेकर अपने जीवन में परिवर्तन करना। देखिए बहुजन समाज जब भी इन ऐसे कार्यक्रमों में आता है, बाबा साहब की जयंती को लेकर, बाबा साहब के परिनिर्वाण को लेकर, या फिर ये कहेंगे धम्मचक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर, ये समझ में आता है कि अब जो विचारधारा है वो विचारधारा लोगों के मन मस्तिष्क में किस तरीके से असर कर रही है। तमाम तरीके से होने वाले अन्य अत्याचार पर अब बहुजन समाज समय के चलते अपनी बात रखना, अपनी बात बोलना, ये कहने के शुरू कर चुका है। एक ऐसा समय था कि इतना भी अन्य अत्याचार हो, लेकिन बहुजन समाज अपने ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार पर आवाज़ बुलंद करते हुए नहीं नज़र आता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब समय के चलते अब वो अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर चुका है।
यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर एक लंबे लाइन के बाद आखिर इस इंतज़ार के पीछे की क्या वजह है। जी क्या नाम है अंकल जी, क्या नाम है आपका? नेपाल ढवळे, कहाँ से आए हो? मेनकी, तालुका ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर। चंद्रपुर से। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को चंद्रपुर यहाँ नागपुर में दीक्षा दी, उसके बाद चंद्रपुर में दी, तो चंद्रपुर में भी जाते हैं? हाँ, चंद्र कितने समय से लाइन में लगे हुए? 1 घंटा हो गया। बहुत गर्दी है, बहुत लाइन आ रही है। 1 घंटा हो गया। 4 घंटे से हम फंसे हैं, हम 4 घंटे से यही फंसे हुए हैं। कृपया आप अपना माइक इनको दीजिए, बताओ। तो यहाँ पर कौन से किसको बोले? तो लगातार हम लोगों से यहाँ पर भी बातचीत करना की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तैयारियाँ हैं और लोगों की ये जो भीड़ है, लोगों का ये जनसैलाब है, ये यहाँ पर दीक्षा भूमि में हर वर्ष जिस मुताबिक आता है, इस वक्त किस तरीके से वो सोच रख रहा है, क्या कुछ उसके मन मस्तिष्क में यहाँ पर आने के बाद में चल रहा है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। अंकल जी, जी क्या नाम है बताइए? सुनील राव। कहाँ से आए हैं? यवतमाल से। यवतमाल से। तो देखिए, यवतमाल हो, चंद्रपुर हो, अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर जानेंगे कुछ। दो क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? नागपुर से आए। नागपुर से। तो नागपुर के लोग तो 14 अक्टूबर को आते हैं, ऐसा कहा जाता है? आज भी आ गए? हाँ आज तो दोनों दिन आते हैं? हाँ दोनों दिन आते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम धम्म चक्र या फिर या धम्म दीक्षा का जो दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे दर्शक है या लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इतने वर्ष आज बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी। बहुत अच्छी चीज़ है, सभी को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आना चाहिए। वैसे बाहर से भी लोग आते हैं, तो नागपुर के भी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। हमने ये देखा कि नागपुर से ये दीक्षा भूमि से वीडियो वायरल हुए, बहुत सारी तकलीफ हुई, कीचड़ विचड़ काफ़ी सारा चीज़ें थी। ये क्यों हो रही चीज़ें ऐसा क्या? कीचड़ काफ़ी सारा था यहाँ पर दीक्षा भूमि में के परिसर में। आपने अगर वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे तो बड़े मुश्किलों से वो चीज़ें ठीक करी गई। ये क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पर, बता पाएंगे इसके बारे में जानकारी? चलिए ठीक है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा कर जाए, इस भीड़ को आपके बीच रखा जाए, जो कहीं ना कहीं इस देश की मनुवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इस पूरी के पूरे वीडियो को लेकर, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।